नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूके वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे इंडिया के दो बड़े स्टेट्स को, उत्तराखंड और हरियाणा, और हम इनकी इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे। उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा इकोनॉमी की क्या स्थिति है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को अगर हम देखें तो इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। स्थापना जो हुई है वो 9 नवंबर 2000 को हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। और जनसंख्या देखें तो करीब 1.23 करोड़, अनुमान है 2023 का कि 1.23 करोड़ है। अब बात करते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई। क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या देखें तो 2.81 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या है। तो एक तरफ हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड है तो दूसरी तरफ एनसीआर और गुड़गांव की ताकत वाला हरियाणा। दोनों राज्यों की आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में इतना बड़ा फर्क क्यों है, आज हम जानेंगे पूरी कहानी। उत्तराखंड हम देखते हैं। स्थापना गठन 2000 में हुआ, यानी कि हरियाणा के कंपैरिजन में बाद में इसका गठन हुआ है। राजधानी जो है वो देहरादून है। पहचान जो है वो टूरिज्म, चार धाम, हाइड्रो पावर एनर्जी और फार्मा इंडस्ट्री, जैसे देख सकते हैं आप। तो प्रमुख जो पहचान है उत्तराखंड की वो टूरिज्म से है, चार धाम से है, हाइड्रो पावर से है, बिजली जिसे जल बिजली कहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री। अब हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, 1966। राजधानी चंडीगढ़ है। और प्रमुख पहचान देखें तो गुड़गांव आईटी हब फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाई इनकम एग्रीकल्चर और एनसीआर कनेक्टिविटी। तो गुरुग्राम जो है, पहले देखते हैं गुरुग्राम देश के प्रमुख आईटी और कॉरपोरेट हब में से एक है। यहाँ कई एमएनसी और स्टार्टअप काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें हरियाणा की तो भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल हब है। यहाँ मारुति, हुंडई, होंडा जैसी कई बड़ी कंपनियां मौजूद है। एग्रीकल्चर की बात करें, उन्नत खेत, आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादकता के कारण हरियाणा की कृषि किसानों को उच्च आय प्रदान करती है। और चौथा है एनसीआर कनेक्टिविटी। एनसीआर से जुड़ना हरियाणा को बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो उत्तराखंड जो है वो एक हिल स्टेट है जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म और हाइड्रो पावर पर काफ़ी निर्भर है। वहीं हरियाणा की इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनसीआर कनेक्टिविटी के कारण काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ये दो फैक्टर। अब बात करते हैं हरियाणा की इकोनॉमी की। बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है हरियाणा। इसमें आप देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, फार्मास्यूटिकल हब हो गया, गुड़गांव मुख्य आर्थिक इंजन, आईटी और आईटीईएस सेवाएं, कृषि नवाचार, वित्तीय सेवाएं। तो सर्विस सेक्टर जो है वो हरियाणा का वो सबसे मजबूत है। बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी है। गुड़गांव जो है वो मेजर इकोनॉमिक इंजन है हरियाणा का। अब बात करते हैं उत्तराखंड इकोनॉमी की। छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है उत्तराखंड की। टूरिज्म और फार्मा मेजर सेक्टर है यहाँ पे। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था देखेंगे, पर्यटन जो है, पनबिजली ऊर्जा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो है इसकी इकोनॉमी में योगदान देते हैं। लेकिन टूरिज्म और फार्मा मेजर सेक्टर्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। अब बार चार्ट के माध्यम से समझेंगे हरियाणा और
उत्तराखंड की जीडीपी को 2024-25 तक के अनुमान है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो उत्तराखंड है और जो ग्रीन में है वो हरियाणा है, और ये इसकी विकास जीडीपी विकास दर को प्रदर्शित कर रहा है। तो 19-20 की बात करें तो जो जीडीपी थी 8.2% थी उत्तराखंड की, हरियाणा की 6.9% थी। 20-21 में जो है -1% थी उत्तराखंड की, 0.5% थी हरियाणा की। 21-22 में देखें तो 8.6% उत्तराखंड की थी, 9.1% हरियाणा की थी। और इस तरीके से 24-25 का देखें लास्ट जो है, तो उत्तराखंड की जीडीपी 9.5%, हरियाणा की 12.6%। अब इसमें मुख्य निष्कर्ष वाली जो बात है वो ये है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और 9% के आसपास स्थिर वृद्धि बनाए रखी है। हरियाणा की जीडीपी वृद्धि दर आमतौर पर अधिक रही है, खासतौर से 22-23 में अगर यहाँ देखें के बाद इसमें तेजी आई है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है, जो साइज है इकोनॉमी का वो बड़ा है, और इनमें सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में और मजबूत होने की उम्मीद है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो हरियाणा का भी काफी आगे दिखाई देता है, और इसका सबसे बड़ा कारण गुड़गांव और एनसीआर रीजन का डेवलपमेंट है। उत्तराखंड की इकोनॉमी छोटी जरूर है, लेकिन ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। हरियाणा की बात पहले करेंगे। भारत के रिचेस्ट स्टेट्स में शामिल है हरियाणा। हाई सैलरी प्राइवेट जॉब्स यहाँ पर है, कॉरपोरेट सेक्टर ग्रोथ यहाँ पर है। उत्तराखंड की बात करते हैं। इनकम लगातार बढ़ रही है, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं उत्तराखंड की जीडीपी और पर कैपिटल इनकम को। एवरेज इनकम के मामले में हरियाणा काफी आगे है। गुड़गांव में आईटी, फाइनेंस और कॉरपोरेट जॉब्स ने इनकम लेवल को बहुत ऊपर पहुंचाया है, जबकि उत्तराखंड में देखें तो आईटी, फाइनेंस और कॉरपोरेट जॉब्स में उस लेवल का ग्रोथ नहीं है। अब बात करें एग्रीकल्चर के कंपैरिजन की। हरियाणा की एग्रीकल्चर को अगर हम देखते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट ये रहा है। व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, चावल और धान और गेहूं की खेती। डेयरी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है यहाँ की, जो दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर वगैरह ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी है हरियाणा की कृषि में। उत्तराखंड की एग्रीकल्चर में देखें तो टेरेस फार्मिंग है, जो सीढ़ीदार खेती होती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसकी शक्ति है। हर्ब्स एंड मिलेट्स, माउंटेन चैलेंजेस भी हैं। तो हरियाणा की खेती मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन के कारण काफ़ी प्रोडक्टिव है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन, जबकि उत्तराखंड में पहाड़ी टेरेन फार्मिंग को चुनौतीपूर्ण बनाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। हरियाणा की अगर इंडस्ट्री देखें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, आईटी सेक्टर यहाँ पर है, रियल एस्टेट भी, लॉजिस्टिक्स हब भी है। उत्तराखंड की इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री, एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है। गुड़गांव और मानसेर जैसे शहर इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म इकोनॉमी की। तो उत्तराखंड जो टूरिज्म है, ये चार धाम यात्रा जो हो गई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, एडवेंचर टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म। अब हरियाणा के टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस टूरिज्म होता है। एनसीआर बेस्ड इकोनॉमी है, हाईवे, होटल हैं, सर्विसेज हैं, तो ये यहाँ के टूरिज्म है। तो टूरिज्म उत्तराखंड इकोनॉमी का बहुत बड़ा पिलर है। हर साल लाखों श्रद्धालु
और टूरिस्ट स्टेट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स की। तो हरियाणा में देखें तो कॉरपोरेट जॉब्स, आईटी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, ये आपकी हरियाणा में काफ़ी है। उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पे टूरिज्म बेस्ड जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री जॉब्स यहाँ पर मौजूद है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के मामले में हरियाणा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी रखता है, क्योंकि इस पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में टूरिज्म सीजन पर डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखाई देती है। जब सीजन होता है टूरिज्म का तब ये फुल स्विंग में होता है और तब ज़्यादा इसमें जॉब्स प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की। उत्तराखंड के सामने जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, वो है माइग्रेशन फ्रॉम हिल, जो प्लान हो रहा है पहाड़ों से, पहाड़ी इलाकों से मैदान की तरफ। तो ये माइग्रेशन सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है लैंडस्लाइड्स, जो बरसात में काफ़ी देखने को मिलता है। लिमिटेड फ्लैट लैंड, सीजनल टूरिज्म, ये यहाँ पे उत्तराखंड में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। हरियाणा की प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस, जल का संकट बड़ी प्रॉब्लम है, अनइवन डेवलपमेंट यहाँ पे बड़ी समस्या है कि कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप्ड है तो कहीं ज़्यादा ही पिछड़ा है। ट्रैफिक एंड अर्बन प्रेशर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो दोनों राज्यों के सामने अलग अलग चैलेंजेस हैं। उत्तराखंड माइग्रेशन और ज्योग्राफी से जूझ रहा है, जबकि हरियाणा पॉपुलेशन और अर्बन प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। अब फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो उत्तराखंड का जो फ्यूचर है वो इको टूरिज्म हो गया, वेलनेस टूरिज्म हो गया, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, ये यहाँ के फ्यूचर पोटेंशियल है। जबकि हरियाणा को देखें तो एआई आईटी एक्सपेंशन, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर एंड स्मार्ट सिटीज, ये हरियाणा के पोटेंशियल है। तो फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो दोनों राज्यों में बड़ी संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस कर सकता है, जबकि हरियाणा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकता है। अब फाइनल कंपैरिजन देखते हैं मोटा मोटा कि टूरिज्म में देखें तो उत्तराखंड स्ट्रांग है, हरियाणा मॉडरेट। इंडस्ट्री में देखें तो उत्तराखंड अभी ग्रोइंग में है, जबकि हरियाणा वेरी स्ट्रांग। एग्रीकल्चर में देखें तो अभी उत्तराखंड में लिमिटेड है, जबकि हरियाणा में हाईली प्रोडक्टिव है जो यहाँ का एग्रीकल्चर है। इनकम देखें तो उत्तराखंड की जो इनकम है अभी मीडियम है, हरियाणा में हाई इनकम है अभी। आईटी सेक्टर देखें तो उत्तराखंड में स्मॉल इंडस्ट्री है, जबकि हरियाणा में वेरी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उत्तराखंड एक्सेलेंट है इसमें, जबकि हरियाणा मॉडरेट है। तो अगर ओवरऑल इकोनॉमिक पावर की बात करें तो हरियाणा फिलहाल काफ़ी आगे है, लेकिन उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टूरिज्म इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अब कंक्लूजन ये है कि अगले 20 साल में कौन ज़्यादा विकसित होगा। क्या फ्यूचर में उत्तराखंड टूरिज्म और ग्रीन इकोनॉमी की मदद से नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, या हरियाणा अपनी इंडस्ट्रियल पावर से आगे बना रहेगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।